वृंदावन की वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी शरारत घुली हुई थी। यमुना किनारे हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे किसी बड़े रहस्य की गवाह बन रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था, आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर पूरा वृंदावन हंसते हंसते लोटपोट भी होगा और हैरान भी रह जाएगा। कृष्ण जी उस दिन सुबह से ही कुछ ज्यादा ही शांत थे, और यही उनकी सबसे बड़ी शरारत की निशानी थी। जब जब वो शांत होते, समझ लो कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक और मन में एक धमाकेदार प्रैंक। उन्होंने सोचा, आज राधा रानी के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा वृंदावन याद रखेगा। उधर राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक सखी ने कहा, राधे, आज कृष्ण जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मतलब आज कुछ गड़बड़ जरूर है। इधर कृष्ण जी ने अपना रूप बदल लिया। साधु का भेष, दाढ़ी, माला और गंभीर आवाज। कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये वही नटखट कान्हा है। वो धीरे धीरे राधा रानी के पास पहुंचे और गहरी आवाज में बोले, राधे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। सखियां डर गईं। राधा भी थोड़ी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने ध्यान से उस साधु को देखा। कुछ तो अलग था। साधु कृष्ण जी बोले, अगर इस संकट से बचना है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सखियां घबराई हुईं, राधा सोच में, और कृष्ण जी अंदर ही अंदर हंसी रोक रहे थे। राधा ने शांत स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा? साधु बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। ये सुनते ही माहौल भारी हो गया। सखियां सोचने लगीं, क्या राधा सच में कुछ त्याग देंगी? लेकिन राधा रानी मुस्कुराईं और बोली, मेरी सबसे प्रिय चीज तो कृष्ण है। अगर उन्हें ही त्यागना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है। ये सुनते ही कृष्ण जी के दिल को एक झटका सा लगा। उनका प्रैंक अचानक इमोशनल मोड़ ले चुका था। उनकी आंखों में सच्चा प्रेम दिखा और वो खुद को रोक नहीं पाए। अचानक साधु जोर से हंस पड़ा, दाढ़ी हटाई और सामने आए खुद कृष्ण जी। सखियां पहले तो शॉक्ड, फिर जोर जोर से हंसने लगीं। अरे, ये तो कृष्ण जी हैं। पूरा वृंदावन गूंज उठा हंसी से, लेकिन राधा रानी सिर्फ मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था। राधा ने कहा, कृष्ण, तुम चाहे कितने भी प्रैंक कर लो, मैं तुम्हें पहचान ही लूंगी। कृष्ण जी भी मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में शरारत के साथ साथ गहरा सम्मान भी था। उन्होंने कहा, राधे, आज का प्रैंक तो मैं जीत गया, लेकिन तुम्हारे प्रेम के आगे मैं हार गया। ये प्रैंक सिर्फ हंसी का नहीं था, ये एक सीख थी कि सच्चा प्रेम मजाक में भी अपनी गहराई दिखा देता है। उस दिन के बाद वृंदावन में हर कोई यही बात कर रहा था। कृष्ण जी का प्रैंक और राधा रानी का जवाब, दोनों ही लाजवाब। और यही कारण है कि उनकी लीला सिर्फ मजाक नहीं, एक रहस्य, एक भाव और एक अनंत प्रेम की कहानी है। कभी हंसी, कभी सस्पेंस, कभी इमोशन और कभी गहरी सीख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी चाहते हैं ऐसी ही और रहस्यमयी, मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियां, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।